हेलो दोस्तों, रोचक कहानियों में मैं रविकांत सिन्हा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम एक जीवन परिचय देखने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत लिखा है। जी हाँ, अरपा पैरी की धार डॉक्टर नरेंद्र वर्मा द्वारा रचित यह गीत है। तो आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। अरपा पैरी की धार छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत। साहित्यकार एवं भाषाविद कवि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के गीत अरपा पैरी के धार महानदी है अपार को छत्तीसगढ़ राज्य के गीत का दर्जा दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिनांक 3/11/2019 को साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्योत्सव 2019 में प्रदेश का राज्य के गीत घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ की विविधता से भरी सांस्कृतिक धरोहर को एक सूत्र में पिरोने वाले प्रसिद्ध कवि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा का जन्म 4 नवंबर 1939 को सेवाग्राम वर्धा में हुआ। उनके पिता धनीराम वर्मा पेशे से शिक्षक थे। उनके 5 पुत्रों में से एकमात्र नरेंद्र देव की शादी हुई, बाकी 3 सन्यासी बन गए, जबकि एक पुत्र अविवाहित रहकर पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं तथा स्वामी आत्मानंद जी के स्वप्न केंद्र विवेकानंद विद्यापीठ के संचालक हैं। छत्तीसगढ़ महतारी के लाडले बेटे डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा कवि के साथ साथ एक अच्छे उपन्यासकार, समीक्षक और भाषाविद थे। इनके द्वारा रचित कविता अरपा पैरी के धार महानदी है अपार छत्तीसगढ़ के हर कोने में लोकप्रिय है और यही वजह है कि भूपेश बघेल की सरकार ने इस कविता को राजकीय गीत घोषित कर नरेंद्र देव वर्मा जैसे पुरखों की ख्याति को अजर अमर कर दिया है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा बाल्यकाल से ही कुशल बुद्धि के व्यक्ति थे और अत्यंत कम उम्र में उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और भाषा को वैश्विक पहचान दिलाई। उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा व साहित्य के उद्विकास में रविशंकर विश्वविद्यालय से पीएचडी की एवं छत्तीसगढ़ी भाषा व साहित्य में कालक्रम अनुसार विकास का महान कार्य किया। इनका छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह अपूर्वा है। इसके अलावा सुबह की तलाश जो हिंदी उपन्यास है, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, हिंदी स्वच्छंदवाद, प्रयोगवादी नई कविता सिद्धांत एवं सृजन, हिंदी नव स्वच्छंदवाद आदि प्रकाशित ग्रंथ है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित मोला गुरु बनई लेते छत्तीसगढ़ी प्रहसन अत्यंत लोकप्रिय हुआ। उन्होंने कुछ पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद भी किया, जैसे मोंगरा, श्री माँ की वाणी, श्री कृष्ण की वाणी, श्री राम की वाणी, बुद्ध की वाणी, ईसा मसीह की वाणी और मोहम्मद पैगंबर की वाणी। वैसे तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, लेकिन फिर भी उनके व्यक्तित्व में विवेकानंद भावधारा एवं रामकृष्ण मिशन का गहन प्रभाव था। यही कारण है कि दर्शन की गहराइयों में डूबकर काव्य सृजन किया करते थे। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के जीवन का दूसरा पक्ष लोक कला के इस तरह जुड़ा हुआ था कि छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के प्रसिद्ध कलाकार स्वर्गीय महासिंह चंद्राकर के रात भर चलने वाले लोक नाट्य सोना विहान के प्रभावशाली उद्घोषक हुआ करते थे। उनका स्वर श्रोताओं और दर्शकों को अपने सम्मोहन में बांध लेता था। सोना विहान ने छत्तीसगढ़ में मंचीय अभियान का नया इतिहास रच दिया। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जैसे विलक्षण मंच संचालक पहली बार लोकमंच में अवतरित हुए। वे कथाकार, कवि और दार्शनिक तो थे ही, छत्तीसगढ़ के ख्याति प्राप्त भाषा विज्ञानी भी थे। उन्होंने अपने गीतों की स्वर लिपि भी तैयार की। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा छत्तीसगढ़ के पहले बड़े लेखक हैं जो हिंदी और छत्तीसगढ़ी में समान रूप से साहित्य रचना करते थे। वे चाहते तो केवल हिंदी में लिखकर यश प्राप्त कर लेते, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए दृढ़ संकल्प लिया था। स्वामी आत्मानंद ने अपने अनुज डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के बारे में मरणोपरांत लेख में लिखा है। वे लिखते हैं कि सोना विहान की लोकप्रियता की खबर सुनकर वे भी इसकी प्रस्तुति देखने के लिए ललायित हो उठे। सन 1978 के अंत में महासमुंद में एक प्रदर्शन तय हुआ। स्वामी जी को डॉक्टर साहब ने बताया कि आप चाहें तो उस दिन प्रदर्शन देख सकते हैं। महासमुंद में विराट दर्शक
वृंद को देख स्वामी जी रोमांचित हो उठे। उनके भक्तों ने उन्हें विशिष्ट स्थान में बिठाने का प्रयत्न किया, लेकिन डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने स्वामी जी को दर्शकों के बीच जमीन पर बैठकर देखने का आग्रह किया। स्वामी जी उनकी इस व्यवस्था से अभिभूत हो उठे। उन्होंने उस घटना को याद करते हुए लिखा, नरेंद्र, तुम सचमुच मेरे अनुज थे। नरेंद्र देव वर्मा मैट्रिक तक सामान्य विद्यार्थी थे। सागर विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन के दौरान उनकी तेजस्विता परवान चढ़ी। 26 अक्टूबर 1961 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूथ फेस्टिवल आयोजित किया गया। ताल कटोरा स्टेडियम में अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विषय था शक्तिशाली अणुशास्त्रों से विश्व शांति संभव है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा सागर विश्वविद्यालय से श्रेष्ठ वक्ता के रूप में पक्ष में बोलने के लिए गए थे। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय के डॉक्टर विष्णु प्रसाद पांडे को पराजित कर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा उम्र के 40वें पड़ाव को पार करने से पहले ही 8 सितंबर 1979 को इस धरती को छोड़कर चले गए। स्वामी आत्मानंद जी भी अकस्मात हम सबको बिलखता छोड़ गए। छत्तीसगढ़ महतारी के ये सपूत अपने छोटे से जीवन में वह काम कर गए जो सैकड़ों वर्षों का जीवन पाकर भी सामान्य प्रतिभाव का व्यक्ति नहीं कर पाता। शायद उन्हें आभास था कि उनके पास समय बहुत कम है, इसलिए वे लगातार अपने दायित्वों के निर्वाह में लगे रहे। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की सुपुत्री का नाम श्रीमती मुक्तेश्वरी बघेल है, जिनका विवाह छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ हुआ है। उनके द्वारा कुछ और प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। गीत अरपा पैरी के धार महानदी है अपार और जीवन संध्या। गज़ल में यह कैसा अंधेरा यह कैसा ज़माना है। दूसरा है जिगर में घाव है 100 बिताएं तो बजाएं क्यों। तीसरा है चल के आते भी नहीं दिल से जाते भी नहीं। रचनाओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ महिमा, छत्तीसगढ़ का उद्द विकास, शुभा की तलाश, अपूर्वा। तो ये थी दोस्तों डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की प्रेरणादायक कहानी, जो हमें हमारे जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और करती रहेगी, और हमें अपने योग्यता और प्रतिभा को निखारने में हमारी मदद करती रहेगी। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए रोचक कहानी रवि के साथ। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।